Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is Amit was given an increment of 20% on his salary. If his new salary is rupees 30,600, what was his salary before the increment? देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अमित की सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है 20% का, ठीक है। और उससे उसकी न्यू सैलरी दैट मीन्स इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी कितनी हो जाती है, 30,600 हो जाती है। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो ये पूछा है कि उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होने से पहले कितनी थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो हम 100x मानते हैं उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होने से पहले। 100x मैंने इसलिए माना है कि 100 पर परसेंटेज को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आप 100% मान सकते हो, 100x मान सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल x भी मान सकते हो, बट बस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा x मानने से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो सभी मेथड ठीक होते हैं। तो मेरे को इजी लगता है 100 से करना। तो लेट सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 100x। अच्छा एक बात और, मैंने इस सैलरी को बिफोर इंक्रीमेंट 100x क्यों माना है, आफ्टर इंक्रीमेंट 100x क्यों नहीं माना? क्योंकि इससे क्या होगा कि सैलरी जब इंक्रीज होगी, दैट मीन्स इंक्रीमेंट 20% का हुआ है, तो मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा 20%, दैट इज 20x इसमें, और न्यू सैलरी 120x आ जाएगी। अगर मैं न्यू सैलरी को 100x मानता तो फिर सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता कि भाई उससे पहली सैलरी क्या थी, हमको ये नहीं पता होता ना। इंक्रीमेंट तो हम उस पर लगाएंगे जिस पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो उसकी जो सैलरी थी वो हमने मानी इंक्रीमेंट होने से पहले 100x। अब उसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो 100x पर 20% का इंक्रीमेंट 20x हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि 100 है तो 20% 20x है तो x 20x इंक्रीमेंट हो गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि 20% का इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट मीन्स कैसे सॉल्व करोगे, 20% ऐसे 20% ऑफ 100x ऐसे ही तो करोगे, तब भी देखो 20 आएगा। 20% दैट इज 20/100 और मल्टीप्लाई 100x। देखो 100 से 100 कैंसिल, x बचा 20, ये x 20x ही आएगा। तो सिंपल है, 100 पर जब हम एज्यूम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो ये 100x हमने लिया तो उससे इंक्रीमेंट 20%, तो 20x का इंक्रीमेंट सीधा सीधा हो गया। इससे न्यू सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 120x हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी कितनी दे रखी है कि आफ्टर इंक्रीमेंट न्यू सैलरी जो है वो है 30,600, और तो हम बोल सकते हैं कि 120x किसके इक्वल होगा, जो सैलरी आई है इंक्रीमेंट होने के बाद 30,600 के इक्वल होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 120 से इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 255। देखो 0 से 0 कैंसिल, और 12 से डिवाइड कर देंगे 3060 को, 255 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी। देखो बिफोर इंक्रीमेंट हमने कितनी मानी थी, सैलरी 100x मानी थी। अब हमको x की वैल्यू पता है, दैट मीन्स 1x की वैल्यू ये है, तो 100x की वैल्यू क्या होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 255 और आगे 20 और लग जाएंगी। दैट मीन्स 25,500 रुपीज़ उसकी सैलरी थी इंक्रीमेंट होने से पहले। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी 100x, इंक्रीमेंट 20% का है, तो 100x पर 20% 20x ही हो जाएगा, सिंपल, इसीलिए 100 लिया था। तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 100 और इंक्रीमेंट 20, दैट मीन्स 120x। और ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी 30,600 थी। तो यहाँ से हमने 120 से डिवाइड किया और x की वैल्यू आ गई। पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि उसकी सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी, तो हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 100x थी, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी हमको पता लग जाएगी बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी कितनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 8% एनुअली। ठीक है, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8% बढ़ती है हर साल। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अब अगर पॉपुलेशन 54,000 है तो व्हाट वाज इट इज अ ईयर अगो, तो एक साल पहले कितनी थी। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, वैसा ही आपको करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने आंसर को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।